अच्छा जी। तो अगर आपके पास अगर जो भी क्वेश्चन आपको मिले हैं जिसमें एक डेक के हवाले से, डेक ऑफ कार्ड्स के हवाले से कोई बात पूछी गई हो, तो उसमें आप देखिए कि उसमें आपने यही एजम्पशन लेनी है, जो स्टैंडर्ड एक डेक ऑफ कार्ड होता है कि उसमें 52 टोटल सर कार्ड्स आपकी होंगे। आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज़ स्लो आ रही है? क्या बाकियों को भी स्लो आ रही है कि सिर्फ एक इशू है? ठीक आ रही है सर, ठीक है। आवाज ठीक आ रही है। ठीक है, ओके चलें, ठीक है, क्योंकि सिग्नल स्ट्रेंथ मेरे पास ठीक है, फुल है। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास जो भी क्वेश्चन, मैं आपको वेरिएशन देता हूँ इस क्वेश्चन की, और उसमें मैं आपसे कहता हूँ कि आपने जो है एक डेक है कार्ड्स का, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है और इतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपने पहली assumption जो होगी वो उसमें यही होगी कि टोटल जो है वो 52 कार्ड्स होंगे, और वो यूजुअली अगर मुख्तलिफ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो वो इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो कार्ड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो फिर ऑब्वियसली वो 13 कार्ड्स हर प्लेयर को मिलेंगे जब भी हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर नहीं पूछा गया, जैसा कि अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जस्ट उसने ये पूछा आपसे कि अगर मैं एक पोकर हैंड लूँ किसी भी प्लेयर का, तो उस पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको एक स्ट्रेट मिलेगा। तो पोकर हैंड जो होता है उसमें 5 कार्ड आपको डेक में से दिए जाते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं होता कि जो है उसकी वेरिएशन है बहुत सारी, लेकिन जो पोकर हैंड की बात हो रही है तो उसमें 5 कार्ड आपको दिए जाते हैं। अब अपने डेक में से आपके पास कंप्लीट 52 कार्ड का डेक होता है, और आपके सामने वो डेक को शफल करके फिफ्थ उसमें से 5 कार्ड जो है वो निकाल के आपको दे देगा। अब वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 कार्ड जो कोई से भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछ रहे हैं अनम्यूट जिसने किया है, अगर मुझसे नहीं पूछ रहे तो म्यूट कर दें दोबारा। अच्छा, तो अब 5 कार्ड आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, ऑब्वियसली अब वो 5 कार्ड 52 में से कोई से भी हो सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स के वो सैम्पल स्पेस क्या होगी, 5-5 कार्ड्स आपके पास कौन कौन किस किस तरह के 5-5 कार्ड आ सकते हैं। तो 52 कॉम्बिनेशन 2, ये आपका टोटल सैम्पल स्पेस है कि 5 कार्ड अगर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं रैंडमली तो इतने मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 5 कार्ड्स के, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। फिर दूसरी चीज़ कि अगर आपने स्ट्रेट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो स्ट्रेट होता क्या है, ये डिफाइन क्वेश्चन में ही कर दिया उसने, लेकिन फिर भी जो लोग जिनको कार्ड्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि स्ट्रेट ये होता है कि अगर आपके पास 5 जो कार्ड मिले हैं वो 5 के 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हों उसके, ठीक है। अगर सपोज करो कि ये आपका डेक, ये वो कार्ड हैं जो आपको मिले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे उसका एक स्ट्रक्चर सा, जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में जो काउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उसमें हमने हर क्वेश्चन में वेज काउंट करने के लिए हम कहते थे कि आप उतने जो है वो बॉक्स बना लें ब्लैंक, वो आपकी हेल्प करेंगे नंबर ऑफ़ वेज काउंट करने में। तो मैंने जो 5 कार्ड आपको मिले हैं मैंने वो यहाँ पे सीक्वेंस रख दिया कि ये 5 कार्ड आपके हाथ में, आपको उन्होंने, ये आपके हाथ में है कार्ड, ठीक है, इनका फेस आपकी तरफ है। तो अब देखें, सपोज करें कि इसमें स्ट्रेट क्या होगा, स्ट्रेट ये हो सकता है इसमें कि आपको जो है वो एस मिल जाए, एस को 1 लिखते हैं, ठीक है। एस वाले कार्ड के ऊपर लीफ बना होता है, एस को 1 लिखते हैं। सपोज करें आपको एक मिल जाए कार्ड, उस पर 1 लिखा हो, एक पे 2 लिखा हो, एक पे 3 लिखा हो, एक पे 4 लिखा हो, और एक पे 5 लिखा हो, यानी कि जो हर कार्ड के ऊपर क्योंकि एक नंबर लिखा होता है। अगर तो आपको 5 कार्ड जो मिले हैं वो 5 कार्ड ऐसे हैं कि उन सब में डिस्टिंक्ट किस्म के नंबर्स अपीयर हो रहे हैं, और वो सारे सेम हाउस के नहीं हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि ये पहले चारों कार्ड्स जो हैं ये हार्ट्स के हों, यानी कि हार्ट्स का 1, हार्ट्स का ही 2, हार्ट्स का 3, ठीक है, हार्ट्स का ही 4। लेकिन अगर आपके पास 5 भी हार्ट्स का ही आ जाए तो सारा का सारा जो हैंड है वो हार्ट्स का ही हो जाएगा, तो वो स्ट्रेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये अगर सारे के सारे एक ही टाइप के 5 कार्ड आ गए हैं, बेशक वो 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, लेकिन अगर वो 5 के 5 एक ही हाउस के हैं तो ये स्ट्रेट नहीं होगा। 5 कंसेक्यूटिव नंबर हों और साथ में सारे के सारे जो हैं वो एक ही हाउस के ना हों, यानी कि एक एक जो है वो 4 अगर हार्ट आ गए तो एक उसमें से जो है वो डायमंड आ जाए, ठीक है, एक डायमंड आ जाए, ऐसा हो जाए। या फिर जो है जो एक है वो स्पेड आ जाए, या एक जो है वो क्लब आ जाए, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास चारों एक हाउस से आ भी गए हैं तो पांचवा किसी और हाउस से, यानी कि मुख्तलिफ हाउस के कार्ड्स हों, कम से कम 2 हाउस के कार्ड्स हों, और आपके पास उनमें से, और वो सारे के सारे नंबर कंसेक्यूटिव हों, ठीक है। तो फिर इस हैंड को कहेंगे, जो ये 5 कार्ड का हैंड है आपके पास, इसको कहेंगे कि दिस इज़ अ स्ट्रेट। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 5 कार्ड आपको रैंडमली किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, प्रोबेबिलिटी बताएं कि ये एक स्ट्रेट बन जाता है
आपके पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पहली बात काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन स्टिल आपको फाइंड करनी है कितनी है, और आप लोग को एक्सप्लेन करना है कि कैसे फाइंड किया। तो इसने किया यूँ है इसको कि सारे के सारे टोटल स्ट्रेट हैंड्स काउंट कर लें आप। सिंपल सी बात है। कैसे काउंट करेंगे स्ट्रेट हैंड, आप बताएं। आपने सबसे पहले अजम्पशन लेनी है कि सपोज करें कि जो 5 कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास हैं, तो वो किसी ना किसी एक नंबर से तो शुरू हो रहे होंगे ना। तो सपोज करें 1 से शुरू हो रहे हैं। अगर 1 से शुरू हो रहे हैं तो एक स्ट्रेट हैंड आपके पास इस तरह का होगा जो मैंने अभी बनाया आपके सामने। फिर ये वाला एक स्ट्रेट हैंड हो गया। अब इसमें चांसेस हैं कि जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हाउस के कार्ड्स ही हो सकते हैं, ठीक है, और सारे सेम भी हो सकते हैं। तो फिर सबसे पहली बात ये कि जो ये स्ट्रेट हैंड मैंने लिखा है कि 5 कार्ड्स हैं, और एक 1s का है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। सबसे पहले मुझे इसके चांसेस बताएं कि कितने वेज में आप ऐसा हैंड जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि जिसमें पहला कार्ड एस का होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3, चौथा 4, पाँचवा 5 होगा। कितने वेज में आप ये वाला हैंड निकाल सकते हैं, बताएं ज़रा। कोई स्टूडेंट ट्राई करेगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले नंबर पे 1 आना चाहिए, तो आप मुझे बताएं कि 1 जो है, एक कार्ड मेरे पास 1 का हो पूरे डेक में से, इसके कितने चांसेस हैं? 1 के लिए, हाँ बोले। 1 कितने चांस है 1 के लिए? नो नो, 1 कितने हैं टोटल आपके पास डेक में? 4 है ना टोटल। 1 जो है वो कितने हैं आपके पास डेक में ना? 4 किस्म के 1 होते हैं। हार्ट्स का 1, डायमंड्स का 1, क्लब्स का 1 और स्पेड्स का 1, ठीक है। टोटल 4 किस्म के 1s हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये चारों हाउस में एक एक 1 होता है जिसको एस कहते हैं। तो फिर आपने यहाँ पे कोई भी एस, आपको एक चाहिए। आपको चाहिए कि आपके जो स्ट्रेट है वो 1 से शुरू हो रहा है, तो आपको कोई भी एक 1 चाहिए, कोई भी एक एस चाहिए। तो 4 डिफरेंट एसेस में से एक एस लेना। तो 4 वेज होंगे जो मैंने सर्कल में लिखा, ये वेज है, ठीक है, नंबर ऑफ वेज। फिर आपको एक 2 चाहिए। अब फिर वही बात कि कितने टोटल 2 होते कितने टोटल 2 होते हैं? 4 टूज होते हैं। आपको कोई, बिल्कुल सही, आपको कोई भी एक 2 चाहिए तो उसके लिए भी 4 वेज हो जाएंगे। कोई भी एक 3 चाहिए, इसके लिए भी 4 वेज हो जाएंगे। कोई भी एक 4 चाहिए, उसके लिए भी 4 वेज हो जाएंगे, क्योंकि हर कार्ड 4 टाइप्स का होता है आपके पास। हर नंबर 4 बार अपीयर होता है आपके पास एक डेक के अंदर। और टोटल जो 5 होगा वो भी 4 टाइम्स होगा, क्योंकि हर हाउस में एक 5 होता है। तो 4 डिफरेंट किस्म के 5 होंगे। तो हर कार्ड आपके पास 4 टाइम्स है। अब ये जो आपने नंबर ऑफ वेज लिखे हैं, ये वो वेज हैं कि आपके पास जो 5 कार्ड आपके पास आए हैं, उन 5 कार्ड्स में एक एस होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा 4 होगा, पांचवा 5 होगा। तो ये आपके पास टोटल वेज आ गए 4 इज पावर 5 नंबर ऑफ वेज कि आपके पास 1 से लेकर 5 तक के कार्ड आए हैं, सारे एक एक बार। लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट ये कब होगा? जब ये सारे के सारे कार्ड्स डिफरेंट हाउस के होंगे। हो सकता है जो आपने वेज काउंट किए हैं, हो सकता है कि इसमें 1 भी हार्ट का आ जाए, 2 भी हार्ट का आ जाए, 3 भी हार्ट का आ जाए, 4 भी हार्ट का और 5 भी हार्ट का ही आ जाए। तो ये सारे वेज आपके पास हैं, क्योंकि आपने टोटल नंबर ऑफ वेज लिखे हैं नीचे। तो अब ये आपने ये चांसेस अब निकालने हैं कि सारे कार्ड एक हाउस के नहीं होने चाहिए। तो मुझे बताएं कि सारे कार्ड एक हाउस के ना हों, कितने वेज होंगे? सर वो पॉसिबल हो सकता है? हाँ ना, देखिए वो ना, तो आपने पॉसिबल यहाँ ही पे नहीं जो, होगा। नहीं नहीं, कैसे? आपने यहाँ पे कहा है कि ये जो ठीक है। 4 कार्ड्स हैं, आपने कहा है कि ये 4 कार्ड्स जो हैं, 4 वेज में आपने 1 चूज़ किया है। सपोज करो कि मैंने 1 जो है वो जो चूज़ किया वो हार्ट्स का है, तो हार्ट का भी लिए वे है ना आपके पास। फिर जो 2 चूज़ किया वो भी जी हार्ट सर। का है, ये भी वे है आपके पास। 3 चूज़ किया वो भी हार्ट का है, 4 चूज़ किया है वो भी हार्ट का है, 5 चूज़ किया है वो भी हार्ट का है। तो ये बिल्कुल एक वे है कि सारे का सारा जो आपके पास हैंड है वो सारा एक ही हाउस में से आ जाए। ये वे आपने काउंट किया है। 4 इज अबाउट 5 जो वेज है उसमें ये वाला वे है कि चारों पांचों कार्ड एक ही हाउस के हैं, पांचों हार्ट्स के। वो वाला वे आपको माइनस करना पड़ेगा ताकि आपके पांचों कार्ड एक ही हार्ट्स के ना हो। समझ आ रही है? ये वे आपने 4 बाय 5 कैलकुलेट किया, उसमें सारे वेज हैं कि आपके पास हर तरह के 5 कॉम्बिनेशन हैं, जिसमें सारे के सारे कार्ड्स 1 2 3 4 5 में से आ रहे हैं। यानी कि एक उसमें से 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5 है। ये आपने 4 बाय 5 कार्ड्स ले लिए हैं इतने वेज में। इनमें से एक वे है कि पांचों के पांचों कार्ड्स हार्ट के हैं, वो अपने माइनस कर दिया है, क्योंकि आपको वो वाले ये कंसेक्यूटिव 5 नंबर चाहिए, वो वाले जो सेम हाउस के ना हो, क्योंकि ये स्ट्रेट की डेफिनेशन है कि आप स्ट्रेट्स काउंट कर रहे हो असल में। अगर क्वेश्चन होता है कि आप जस्ट इतने काउंट करो कार्ड्स के, आपके पास 5 पहले 5 कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएं, तो वो तो 4 बाय 5 ही था, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। लेकिन उसने कहा कि आपके पास 5 कंसेक्यूटिव नंबर हों और वो पांचों नंबर्स एक ही हाउस में से ना आ रहे हो, तो इसलिए आपने इसमें से एक वो वे माइनस कर दिया जब पांचों के पांचों कार्ड जो थे
वो हार्ट में से थे, वो एक वे माइनस कर दिया, फिर एक और वे आपने माइनस किया कि वो पांचों के पांचों डायमंड में से थे, वो वाला वे भी तो आपने रखा है ना यहाँ पे। फिर आपने वो वे माइनस किया कि वो पांचों कार्ड जो थे वो स्पेड्स के थे, फिर वो वे माइनस किया कि वो पांचों कार्ड जो थे वो क्लब्स के थे। ये 4 डिफरेंट वे ऐसे हैं कि वो चारों कार्ड एक ही हाउस में से आ सकते हैं। टोटल 4 हाउस हैं, आपने ये 4 माइनस किया इसमें से, ठीक है। और इस बार 5 में से आपने जो माइनस किया है वो 4 किया है, और ये 4 क्या चीज़ है जो माइनस किया है, दिस 4 स्टैंड्स फॉर 4 डिफरेंट वेज इन विच ऑल 5 कार्ड्स बिलोंग टू द सेम हाउस। ये 4 वे हैं कि आपके पांचों कार्ड इन चारों वेज में 4 डिफरेंट हाउसेज में से आ सकते थे, वो चारों वे माइनस कर दिए। तो अब जो आपके पास वेज बचे हैं यहाँ पे, ये वो वेज हैं जब आपके पास 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स अपीयर होंगे और वो पांचों सेम हाउस में से नहीं होंगे, क्योंकि आपने जिन 4 तरीक़ों से वो 5 कार्ड सेम हाउस में से आ सकते थे वो आपने 4 तरीके 4 वेज माइनस कर दिए हैं 4 रेज़ पावर 5 में से। तो अब जो आपके पास ये नंबर बचा है 4 रेज़ पावर 5 माइनस 4, इसमें वो सारे वेज हैं जिसमें पांचों कार्ड आएंगे और वो पांचों कार्ड सेम हाउस के नहीं होंगे। ये नंबर समझ आ गया जो अब कैलकुलेट किया हमने, 4 रेज़ पावर 5 माइनस 4, दीज आर एक्चुअली स्ट्रेट्स। ये सारे स्ट्रेट हैं, लेकिन इन स्ट्रेट्स में आपके पास जो नंबर आ रहे हैं वो 1 से लेके 5 तक है। आप स्ट्रेट और भी बना सकते हैं जिसमें आपके पास 2 से 6 तक आएँ, वो स्ट्रेट भी आप बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें पहला नंबर 2 हो, दूसरा 3 हो, फिर 4 5 और आखिरी 6 हो। ये भी स्ट्रेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी पांचों कंसेक्यूटिव नंबर हैं, और पांचों कंसेक्यूटिव नंबर हैं अगर, और पांचों सेम हाउस के नहीं हैं तो ये भी स्ट्रेट है। तो इसके लिए भी सेम नंबर ऑफ वेज आएंगे, 4 इज बार 5 माइनस 4 सेम, क्योंकि आपने 1 2 3 4 5 जो कंसिडर किया उसमें वेज 4 4 ही थे। तो जब आप 2 3 4 5 6 को लेंगे कि ये मेरा स्ट्रेट है, तो फिर इसके लिए भी जो वेज हैं वो 4 ही रहेंगे, क्योंकि एक 2 चूज़ करने के भी 4 वेज हैं, 3 के भी 4 वेज हैं, 4 5 और 6 चूज़ करने के भी 4 वेज हैं। तो नंबर ऑफ वेज इसके भी जो हैं वो 4 इस पर 5 ही रहेंगे, और जो स्ट्रेट्स हैं उसके लिए फिर से 4 कॉम्बिनेशन माइनस करने पड़ेंगे, और 4 इस पर 5 माइनस 4 टोटल आपके पास स्ट्रेट्स मिलेंगे आपको, वो जिसमें आपका नंबर जो है वो कार्ड्स के ऊपर वो 2 3 4 5 और 6 अपीयर होता है। फिर सिमिलरली आपके पास और भी स्ट्रेट्स हैं, यानी कि 3 से लेके 6 तक के नंबर आपके पास आ जाए, यानी कि 3 4 3 से 7 तक, 3 4 5 और 6 और 7, यानी कि ये भी तो 5 कंसेक्यूटिव कार्ड्स हैं आपके पास, 3 से लेके 7 तक ये भी 5 कंसेक्यूटिव कार्ड्स हैं, और अगर ये भी सेम हाउस के नहीं है तो ये भी स्ट्रेट्स बन जाएंगे, तो फिर से और स्ट्रेट्स मिल गए आपके पास। अब आप देखेंगे टोटल अब कितने वेज में आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि पहला स्ट्रेट आपका था 1 से लेके 5 तक के कार्ड्स, और इसमें नंबर ऑफ वेज थे 4 इस बार 5 माइनस 4। फिर अगला स्ट्रेट आपको मिला 2 से लेके 6 तक का, इसके वेज भी उतने ही थे। फिर 3 से 7 तक का, इसके वेज भी उतने ही हैं। फिर 4 से लेके 8 तक, इसके वेज भी उतने ही होंगे कि आपके पास 4 से लेके 8 तक के नंबर्स आए। फिर अगला वे आपके पास 5 से लेके कितने 9 तक के नंबर्स आए, ये भी स्ट्रेट है, इसके वेज भी उतने ही हैं। फिर अगला आपके पास 6 से लेके 10 तक के नंबर्स आए, इसके वेज भी उतने ही हैं। फिर अगला 7 से लेके कहाँ तक जाएगा स्ट्रेट, ये 7 से अगर शुरू करें तो एस पे 1 पे ना 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 7 से शुरू करें, 7 8 9 10 और 11। 11 के लिए क्या यूज़ करते हैं कार्ड्स के अंदर, जैक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। क्यूब पे और अगर 8 से शुरू करें, जी बिल्कुल, ये 11 जो होता है वो जैक को रिप्रेजेंट कर क्वीन रहा तक होता है। जाएगा, फिर क्वीन तक बिल्कुल, जाएगा। ये क्वीन तक जाएगा, 8 से शुरू करेंगे क्वीन तक जाएगा, और अगर 9 से शुरू करेंगे जो फिर किंग तक किंग। पे जाएगा, किंग ठीक है। और अगर आप 10 से शुरू करें तो आपके पास स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें 5 कार्ड, हाँ वो एस बन जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, नहीं करेंगे करेंगे, सही कह रही हैं आप, ये भी करेंगे। 10 से जाएंगे तो आपके पास एस शुरू हो जाएगा, एस पे आ जाएगा। और अगर आप जैक से शुरू करते हैं वो 11 हो जाएगा फिर, हाँ एक मिनट लिसन वेट, अगर आपने इसी तरह ही इसको कंटिन्यू करना है तो फिर तो ये वेज जो हैं ये आपके पास और ज़्यादा आ जाएंगे। मेक अप स्ट्रेट ऑफ द डेक जैक किंग एंड एस। अच्छा, अगर आप 11 से शुरू करेंगे ना, 11 से, तो फिर ये जो है 2 तक जाना इसको हम कंसिडर नहीं करते। इसकी वजह पता है क्या है, क्योंकि जो पिक्चर कार्ड्स हैं वो हैं आपके पास जैक किंग क्वीन और एस। ये जैक किंग क्वीन और एस ये एक ही फैमिली है पिक्चर कार्ड्स की, क्योंकि जो बाकी 9 कार्ड्स होते हैं हाउस में 2 से लेके 10 तक, इन कार्ड्स के ऊपर टेस्ट नंबर लिखा होता है और उतने शेप्स बनी होती हैं, यानी कि 10 है तो 10 हार्ट्स बने होंगे, 9 है तो 9
डायमंड्स बने होंगे, लेकिन पिक्चर नहीं होगी, यानी कि जैक की, क्वीन की, किंग की या एस की पिक्चर नहीं होगी। तो जो 2 से लेके 10 तक के कार्ड्स होते हैं ये नॉन फेस कार्ड्स होते हैं, और जो आपके पास फेस कार्ड्स होते हैं वो होते हैं एस, जैक, क्वीन, किंग। तो अगर आपने 10 से शुरू किया है तो तब तो आप एस तक जा सकते हो, क्योंकि जैक, क्वीन, किंग और एस ये एक ही फैमिली के कार्ड्स हैं। लेकिन अगर आप जैक से शुरू करते हो तो पिक्चर कार्ड्स किंग तक जाएंगे, एस तक जाएंगे, और उसके बाद आपको 2 लेना पड़ेगा, वो फेस कार्ड्स में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए जैक से 2 तक का जो साइकिल है वो आप नहीं कर सकते स्ट्रेट के अंदर, उसको मैंने क्रॉस कर दिया है। लेकिन 10 से एस तक का कर सकते हैं, क्योंकि किंग के साथ एस एसोसिएट हो सकता है, लेकिन एस के साथ 2 नहीं करना आपने। ठीक है, यानी कि एस पे ख़त्म हो जाएगा फिर ये। तो इसलिए अगर आपने 1 से लेके 5 तक और फिर 2 से लेके 6 तक और फिर आखिर में 10 से लेके एस तक के सारे आपने बना लिए हैं जो आपके पास स्ट्रेट्स हैं, तो आपने हर एक के वेज भी काउंट किए हैं कि वो 4 पर 5 माइनस 4 ही बनते हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक आर्बिट्ररी स्ट्रेट उठा लें, जैसा कि 10 वाला है कि 10 से लेके एस तक का स्ट्रेट है, कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रेट बन जाएगा। और वेस इसके भी इतने ही होंगे कि 10 जो है वो भी 4 टाइम्स आता है, जैक भी 4 टाइम्स आता है, क्वीन भी 4 टाइम्स आती है, किंग भी 4 टाइम्स आता है, और एस भी 4 टाइम्स आता है। सो 4 इस पर 5 ही होंगे। फिर सेम हाउस के 4 पॉसिबिलिटीज़ निकाल देंगे, तो 4 इस पर 5 माइनस 4 वेज बनेंगे इस स्ट्रेट के भी। तो हर स्ट्रेट के लिए जो वेज हैं वो 4 इस पर 5 माइनस 4 ही हैं। तो आप सिर्फ अब ये काउंट कर लें कि अब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट्स कितने हैं, क्योंकि हर स्ट्रेट के लिए नंबर ऑफ वेज इतने होंगे। और अब टोटल स्ट्रेट्स काउंट करें जो मैंने ऊपर से नीचे लिस्ट किए हैं, वो सारे टोटल 10 बनते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक 1 से शुरू हो रहा है, एक 2 से शुरू हो रहा है और आखिरी 10 से शुरू हो रहा है, तो टोटल 10 डिफरेंट स्ट्रेट्स हैं। और हर स्ट्रेट के लिए नंबर ऑफ वेज जो हैं वो हैं 4 इस पर 5 माइनस 4। तो ये टोटल आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रेट्स आ गए कि इसमें आपके पास 5 डिफरेंट कार्ड्स होंगे, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, और वो 5 सेम हाउस से भी बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट्स हैं इस तरह के, ये टोटल 10 इंटू 4 इस पर 5 माइनस 4 जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके पास। जी जी बोलें। सर यहाँ पर हम लोग फेस कार्ड को कंसीडर नहीं करेंगे ना 10 में? हाँ, नहीं, 10 फेस कार्ड्स में नहीं आता, लेकिन जब आप स्ट्रेट ले रहे हो ना, तो 10 के बाद 11 आना, यानी कि जैक, फिर जैक के बाद क्वीन, किंग और एस आना। तो ये जो सीक्वेंस है ये पिक्चर कार्ड्स के है, और ये एस पे ख़त्म होगा ये, है ना, क्योंकि ओके 5 कार्ड आपको चाहिए ना कंसेक्यूटिव। तो 10 के बाद जैक ही आता है, जैक के बाद किंग, क्वीन आती है, क्वीन के बाद किंग आता है, किंग के बाद एस आता है। लेकिन एस के बाद आप 2 कहें के आता है, तो वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि आपने 5 कंसेक्यूटिव जो लेने हैं वो 10 से एस तक लेते हो, तो ये सीक्वेंस खत्म हो जाएगा। जैक से शुरू करके 2 तक नहीं जाना आपने। ठीक है, हो सकता है कि आप इस तरह के 5 कॉम्बिनेशन और बना लें, तो वो सर नहीं रिवर्स करेंगे नहीं जाना यानी आप। किसका? रिवर्स नहीं है जी, रिवर्स नहीं है, एस पे आपको ब्रेक सर वैसे लगानी पड़ेगी। एक फैमिली में यानी 13 कार्ड होते हैं यानी कि। जी बिल्कुल, 1 से लेके एस 1 होता है, एस से लेके किंग तक के 13 कार्ड आपके पास होते हैं एक फैमिली में। और जब और हम अक्सर का जो और जब हम इसको 10 लिस्टिंग, से हाँ जी बोलें जब हम 10 से दोबारा। जाएंगे तो फिर वो रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम फिर हाँ, इसको नहीं लेंगे ऐसे। एस 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 जो है ना, हाँ एस जो है वो 2 और किंग के दरमियान में है। एस है 1 और ये 2 से पहले आता है और किंग के बाद आता है, तो इसलिए एस किंग को कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से किंग के बाद आपने 10 से जो शुरू किया है ना, आपने 10 से जो शुरू किया आपने, तो इसलिए आपने एस को असल में नंबर 14 पे रखा है, जो कि असल में नंबर 1 था। ये बिल्कुल वो मॉडुलो नंबर्स होते हैं ना, जिस तरह से कि मॉडुलो 13 के अंदर आप ये कैलकुलेशन, मॉडुलो 14 में आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, आपका सबसे बड़ा नंबर 13 है, और जो 14th नंबर पे आएगा वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडुलो 14 की कैलकुलेशन इस किस्म की हो रही मींस सर हम इसको ले है। सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि आप एस किंग के बाद एस को कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन जो मैंने आखिरी वे जिसको मैंने 3 बार क्रॉस कर चुका हूँ, इसमें आपने जैक से शुरू करके जैक, क्वीन, किंग, एस, और एस के बाद 2 जो है उसको जो रखने की कोशिश की है यहाँ पे मैंने, वो आपने नहीं करना ये, क्योंकि एस के बाद 2 कनेक्ट नहीं करना आपने। जो साइकिल है आपका वो एस पे ख़त्म हो गया। समझ आ रही है? जी ये सर। वाला वे जो मैंने क्रॉस किया, ये वाला वे आपने नहीं रहना। आपने जब फेस कार्ड्स पे आपका जब हैंड फेस कार्ड्स में आ गया जब, तो वो 9 से किंग तक जा सकता है, 8 से क्वीन तक जा सकता है, 10 से एस तक जा सकता है, लेकिन एस से आगे नहीं जाएगा वो। ठीक है, एस पे ख़त्म हो ओके सर। जाएगा। ओके, तो इस तरह ओके सर। काउंट करेंगे तो आपके पास 10 डिफरेंट स्टेट्स बनेंगे, और हर स्टेट को चूज़ करने के 4 इस पर 5 माइनस 4 वेज होंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे जो कि सेम हाउस के नहीं है। और फिर टोटल, अब ये तो आगे टोटल स्टेट्स,
फिर 5 कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के टोटल वेज वो तो 52C5 ही होंगे। तो उन दोनों को ये देखो बैकग्राउंड में, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा लिख दिया यहाँ पे बैकग्राउंड में देखें यहाँ पे जिसको मैंने सर्कल किया इक्वेशन को, तो बैकग्राउंड में देखें आप 10 × 4² 5 - 4 ये टोटल स्टेट्स आ गए और इसको डिवाइड किया है 52C5 से, और 52C5 जो है वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 5 कार्ड्स चूज़ करने के वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज़ 5 कार्ड्स। तो ये जनरल वेज आ गए 5 कार्ड चूज़ करने के, और जो न्यूमरेटर में है वो 5 कार्ड्स ऐसे चूज़ करने के वेज आ गए जो कि स्ट्रेट फॉर्म करें, डिवाइड करें तो ये आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 3.9%। 100 से मल्टीप्लाई करें ना इसको, कितने परसेंट बनता है? ओह 3 भी नहीं बनता, ये बनता है क्योंकि मैंने ये लिखा हुआ है बहुत सारा, ये नज़र भी नहीं आ रहा। कितनी प्रोबेबिलिटी है जी? हाँ 2 डेसिमल राइट पे शिफ्ट करें, 100 से मल्टीप्लाई करें प्रोबेबिलिटी को, कितने परसेंट बनता है जी? कितने परसेंट चांस है कि 5 कार्ड आपको दिए जाएं तो वो एक स्ट्रेट बन जाए? कितने परसेंट चांस है? पढ़े, मैं सेलेक्ट भी कर रहा हूँ इसको 39%। ओहो 0.0039 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, ये प्रोबेबिलिटी है ना? 0.39। 0.39 सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डेसिमल राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.0039 बन जाएगा 0.39 राइट परसेंट। तो ये तो 1% भी नहीं बनता, यानी कि अगर आपके पास 5 कार्ड आपको डील में से दिए जाएं आर्बिट्ररी रैंडम, तो आपके पास एक स्ट्रेट आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है, ठीक है? 0.39% है इसकी प्रोबेबिलिटी। इसके चांसेस अगर आप परसेंटेज में बताओगे ना तो आपने बताना है कि 0.39% चांसेस हैं कि ये स्ट्रेट आएगा, और अगर प्रोबेबिलिटी में बताना है तो आपने 0.0039 ही बताना है। ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान में होती है। समझ आ गया इसका नंबर ऑफ वेज काउंट करने का? इस क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ वो यही है जो मैंने आपको सारे हाउस लिख के दिखाए हैं कि आपने पहला जो स्ट्रेट कंसिडर किया वो 1 से 5 तक का किया है, उसको चूज़ करने के वेज 4/5, सेम हाउस वाले चांसेस कितने हैं 4, वो माइनस कर दिए तो ये स्ट्रेट आ गया, और वेज 4/5 - 4। फिर दूसरा स्ट्रेट किस किस्म का है 2 से लेके 6 तक, तीसरा 4 से लेके 8, तीसरा 3 से लेके 7 तक, चौथा 4 से लेके 8 तक। तो ये सारे आपने लिखे हैं कि ये सारे जो हैं ये स्ट्रेट्स बन सकते हैं, और फिर ये टोटल 10 बनते हैं, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है। डायरेक्ट आपने अगर ये इक्वेशन वाला आंसर दे दिया तो ये मैं बिल्कुल डायरेक्ट इनकम्प्लीट आंसर समझूंगा, क्योंकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ आना चाहिए कि कैसे आपने ये चीज़ काउंट की है, ठीक है ना? आपको एक मेथड समझा दिया जाए पूरा कि आपने ये वाले कार्ड्स काउंट करने हैं इस तरह के, तो आपने फिर उसकी खुद ही स्कीम ज़हन में सोच लेनी है कि इस तरह के कार्ड जो हैं वो इतने वेज में चूज़ किए जा सकते हैं, और स्केच सा बना लिया उसका जिसका मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, और फिर आपने उसका आंसर दिया कि इतने टोटल बनते हैं फेवर में और इतने टोटल सैम्पल्स में बनते हैं, डिवाइड करें दोनों को तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है? समझ रहे हैं? अच्छा चलें, अब रेडी हो जाए, मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो आपने मुझे आप 10 मिनट ले लें, 10 मिनट में आप जो है सिर्फ यही प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं यही सेकंड चैप्टर वाले। क्विज होगा हमारा या जी क्लास बिल्कुल, वैसे? नहीं क्विज है, मैं मॉल्यूम पे अपलोड कर रहा हूँ, जी सर। ठीक है? 2.3 जो सेक्शन मैंने अभी ओपन किया हुआ है ना, इसी 2.3 में से आप एग्जांपल जो मैंने आपको पहले भी कहा था आप पढ़ लें, तो आप कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देख लें, 15 मिनट आप ले लें बेशक। तो इतनी देर में मैं क्वेश्चन वॉल्यूम पे अपलोड कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, एक बहुत ईजी होगा, एक मॉडरेट सा होगा। आपने दोनों में प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की फाइंड करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए कोई इसकी परेशानी आप ना लें, ठीक है? आपने कोई अटैम्प्ट करना है, बस अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देनी है, कोई हम एक्स्ट्रा भी ले लेंगे ताकि आप लोगों के ग्रेड्स जो हैं वो भी ठीक रहें, सही है? आप परेशान नहीं होते इसलिए, बस आपने अटैम्प्ट करना है इसको अच्छे तरीके से। जी जी बोलें, अभी क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं ओके सर, मैंने कहा करेंगे अटेम्प्ट। नमान, हाँ कितने जी टाइम मिलेगा सर इसके लिए? नमान आप मुझे बताएं, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आधा घंटा काफ़ी है? सर 40 मिनट्स से ज़्यादा सर नहीं बच्चों से दूंगा मैं, क्लास 40 भी है मिनट्स। अभी, मैंने आपको एक कप पढ़ाना भी है, ठीक है? ठीक हो गया 40 मिनट, चलें सही है। अभी आप ऐसा करें कि 15 मिनट में आप पढ़ लें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स। मुझे आप ज़ुबैर की आवाज़ नहीं आ रही, ज़ुबैर आपके नेटवर्क का इशू है।
अब 15 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 15 मिनट में मैं क्वेश्चन टाइप करके मॉडलिंग पे अपलोड कर रहा हूँ, 15 मिनट बाद सर आपका मैं पेज शुरू ये हो जाएगा। मैं ये कह रहा जी था जी कि आप 40 मिनट कीजिए ना। जी 40 मिनट में, आप समझ गया था आपकी बात पहले ही कि टाइम आपको ज़्यादा चाहिए। तो चलें 30 से 40 मिनट्स आप लोग 30 मिनट्स के हवाले से ही अपलोड करना शुरू करेंगे तो 40th मिनट पे आपका मॉडलिंग पे क्विज पहुंचेगा, ठीक है। जी सर। तो इस वजह से वो यकदम सर वो आपने सर अपनी 4 मॉडल बजे हिसाब आप से जी हाँ यही समझे, 4 बजे मैं आपको ऑनलाइन कर दूंगा क्विज और आपने 4:40 से पहले मॉडलिंग पे उसको अपलोड कर देना, ठीक है, और फिर वापस क्लास में आ जाना यहीं पे, ठीक हो गया। ठीक है, ओके सर। ओके चलें ठीक है। अभी आप लोग फिर यहाँ से लिंक कर जाएं, मैं मॉडलिंग पे एक्टिविटी अपलोड कर रहा हूँ, 15 मिनट में आप लोग वहाँ पे जाके अटेम्प्ट करें और फिर वापस इसी लिंक पे आ जाइएगा। ओके सर। ओके जी।